कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया गया है जिनके नाम हैं लीना, हैना और जोनाथन। वो तीनों खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है और हैना उसे पापा कह के बुलाती है। वो जब घर आता है तो तीनों लोग अपने हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं। वो आदमी आता है और उनके हाथ देखने लगता है, पर जब वो लीना के हाथ देखता है, लीना रोने लगती है और वो आदमी बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, रूल्स मत तोड़ो। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लीना किसी से बच के भाग रही होती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एम्बुलेंस आती है और लीना को अपने साथ ले जाती है। लीना के साथ हैना भी होती है। हैना डॉक्टर को अपने माँ का ब्लड ग्रुप बोलती है AB नेगेटिव। लीना के पल्स रेट बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं, पर जब हैना लीना के कान में आके बोलती है मैं आपके साथ हूँ, तो लीना आंखें खोलती है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम है आइनस। वो उस एक्सीडेंट प्लेस को देख रही होती है। वो जंगल में किसी के होने का करती है, पर कोई उसे बुला लेता है, लेकिन हमें जंगल में किसी आदमी की हांफते हुए आवाज आती है। लीना को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। हैना की केयर के लिए एक नर्स आती है जिसका नाम है रूट। हैना उसे भी अपने हाथ दिखाने लगती है। नर्स रूट डॉक्टर लीना का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, पर लीना का कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी लीना को हैना की बात याद आती है कि साथ होने की, और वो तभी शांत हो जाती है। नर्स रूट हैना को कपड़े और शूज़ देती है। नर्स रूट हैना से बात कर रही होती है और हमें यहाँ लीना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि लीना मेंटली अनस्टेबल है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उनको बनाए गए हुए रूल्स फॉलो करने होते हैं और लीना अपने हस्बैंड को मारना भी चाहती। नर्स रूट आइनस के साथ एक और डिटेक्टिव से मिलती है जिसका नाम है आइडा कर। नर्स रूट हैना के साथ की गई हुई बातों को बताती है। नेक्स्ट सीन स्टेट CID ऑफिस का दिखाया जाता है जहां एक डिटेक्टिव जिसका नाम है गर्ड को लीना के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम है मैथ्यूस और वाइफ का नाम है कैरिन। गर्ड मैथ्यूस को लीना के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और मैथ्यूस और करीन तुरंत निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। लीना के ऑपरेशन में पता चलता है कि हैना ने जो ब्लड ग्रुप बताया था वो गलत है। हैना अपने घर और फैमिली की ड्राइंग बनाती है, जिससे नर्स रूट को पता चलता है कि हैना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जोनाथन। नर्स रूट हैना से उसके भाई के बारे में पूछती है तो हैना बोलती है वो अभी कारपेट पे लगा खून साफ कर रहा होगा। तो नर्स उससे उसके एड्रेस मांगती है, पर हैना बोलने से मना कर देती। हैना की ड्राइंग में नर्स रूट देखती है कि उनके घर में खिड़की सील्ड है, तो हैना बोलती है कि उनके घर में हवा सर्कुलेट करने वाली मशीन है। हैना के पास एक और डॉक्टर आता है जिनका नाम है हैम्स्टेड। हैना उनको भी अपने हाथ दिखाने लगती है, तो नर्स रूट बोलती है कि ये सबको अपना हाथ दिखाती। तभी सबको हाथ दिखाने वाली रूल्स का पता चलता है। हैना एक रूल बोलती है जब किसी से मिलो तो हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को हर्ट हो। नर्स रूट आयरा को बाहर ले जाके उसके छोटे भाई के बारे में और सभी बातों के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन जोनाथन का दिखाया जाता है और वो सच में कारपेट से खून साफ कर रहा होता है और उसके पास एक आदमी को भी लेटा हुआ दिखाया जाता है। डॉक्टर हैम्स्टेड हैना से उसके पापा के बारे में पूछते हैं और उस इंसिडेंट के बारे में भी जहां लीना उसके हस्बैंड को मारना चाहती थी, पर हैना उसे बस एक एक्सीडेंट बोलती है। आयडा हैना से उसके स्कूल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि लीना उन दोनों को होम स्कूलिंग कराती थी। आयडा हैना से पूछती है कि तुम्हें अपने मॉम का ब्लड ग्रुप कैसे पता चला, तो हैना बोलती है कि उसकी मॉम ने ही उसे बताया था। आयडा उसे उसके भाई और घर के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर वो सो जाती है। हैना सोते हुए ड्रीम देखती है जहां वो और उसकी मॉम बीच साइड पर है। नेक्स्ट सीन आइनिस को दिखाया जाता है जो जंगल में होती है। उसे जंगल से एक लाइट दिखती है तो वो उसके पीछे भागती है, पर गिर जाती है जिससे वो उसे पकड़ नहीं पाती। मैथ्यूस और करीन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो दोनों जब लीना के पास जाके उसे देखते हैं तो उसे उसके हाथ में एक निशान तो मिलता है जो लीना के हाथ में थी, पर मैथ्यूस बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। गर्ड हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ वो आयडा से मिलता है, तो गर्ड बताता है 13 साल पहले लीना मिसिंग केस वही हैंडल कर रहा था, पर उसे एक भी सबूत नहीं मिलते। तभी मैथ्यूस की तबीयत बिगड़ने लगती है तो गर्ड उसे आके संभालता है।
तभी हैना उनके पास आती है तो मैथियस उसे लीना कह के अपने पास बुलाने लगती है। करीन रोती है और नर्स रूट हैना को लेके चली जाती है। तभी लीना को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मैं सब सुन सकती हूँ पर कुछ कह नहीं सकती। वो तभी लीना का नाम लेती है और बोलती है कि लीना, तुम जानते हो कि उसने मेरे साथ क्या किया है, मतलब सच में ये लीना नहीं कोई और है। और बस यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है उसके मॉम और डैड की स्टोरी को। एक रात को जब लीना पार्टी से वापस आ रही थी और वो रास्ता भटक गई थी, तब एक आदमी ने आके उसे बचाया था और तभी से उनका लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और ये लड़की ही असली लीना है। नेक्स्ट सीन मैथियस और करीन का दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों आयडा और गर्ड से बात कर रहे हैं। करीन बोलती है कि हैना बिल्कुल लीना जैसी दिखती है। लीना जब छोटी थी तो वो बिल्कुल हैना के जैसे दिखती थी। और करीन आयडा को लीना के बचपन की एक फ़ोटो भी दिखाती है। तो आयडा बोलती है कि बेड पे जो औरत है वो शायद आपकी बेटी हो, क्योंकि हैना ने खुद कहा था कि वो औरत उसकी माँ है। पर मैथियस पूरे यकीन के साथ बोलता है वो औरत उसकी बेटी नहीं है। देन हमें वो घर दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी लीना को हथकड़ी से बांध रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमें पता चल गया है कि ये औरत लीना नहीं है, बट जब तक इस औरत का असली नाम पता नहीं चल जाता तब तक हम इसे लीना ही बुलाएंगे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जहाँ आयडा मैथियस और करीन को घर जाने के लिए बोलती है, पर मैथियस बोलता है वो हैना के साथ यही रुकेगा और आयडा भी कुछ नहीं कहती। और जाते टाइम उनसे लीना का ब्लड ग्रुप पूछती है। करीन बताती है AB नेगेटिव और आयडा कुछ सोच चली जाती है। आयडा और गर्ड की बातों से हमें पता चलता है 13 साल पहले गर्ड लीना के केस को इलीगली हैंडल कर रहा था और 13 सालों में ये फर्स्ट प्रूफ पता चला है लीना की। 13 सालों तक कुछ ना मिलने की वजह से केस क्लोज हो गया। तभी आयडा को एक कॉल आता है और वो गर्ड को ये बोल जाती है कि लीना के होश में आने के बाद मुझे बता। मैथियस हैना के रूम जाता है और वो हैना की बनाई हुई पेंटिंग देखता है। हैना के पास आके बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा और फिर वहाँ से चला जाता है। गर्ड जब लीना के पास आके उसका नाम पूछता है तो लीना की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर आती हैं, लीना को काम करती हैं। लीना को उसी आदमी की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि कोई भी रूल्स तोड़ा तो मार डालूंगा। लीना उसी डर से अपना नाम लीना बताती है। फ्लैशबैक चलता है जहां लीना को एक डब्बा खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हैना उसकी हेल्प करती है। तब लीना हैना का हाथ पकड़ कर उसे मदद के लिए कहती है और बेहोश हो जाती है। हैना रूम के कॉर्नर में लगी वायर के होल में देख बोलती है पापा, मॉम फिर बेहोश हो गई। उसके बाद जैसे लीना को रियलिटी में होश आता है तो मैथियस उसके सामने खड़े होके बोलता है कि हैना का ख्याल अब से वो रखेगा। नेक्स्ट सीन, आइनेस डॉग टीम को लीना का क्लोथ देती हैं और उस घर को ढूंढने के लिए भेज देती हैं। हैना की जब आँख खुलती है तो डॉक्टर हैमस्टर्ड भी वहाँ होते हैं। नर्स रूट जब विंडो खोलती है तो हैना को उससे बहुत तकलीफ़ होती है। हैना जब अपने नाना के बारे में पूछती हैं तो डॉक्टर हैमस्टर्ड हैना से पूछते हैं कि क्या तुम उनसे कभी मिली हो। तो हैना बोलती है एक बार एक ट्रिप पे मिले थे जिसके बारे में उसके और उसके मॉम के अलावा किसी को नहीं पता। और ये सारी बातों को डॉक्टर हैमस्टर्ड गर्ड को बताते हैं तो दोनों DNA रिपोर्ट का इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं और नर्स रूट हैना को एक सनग्लास गिफ्ट करती हैं। नेक्स्ट सीन, करीन और मैथियस का दिखाया जाता है जिनके पास गर्ड आता है। वो बोलता है कि वो बच्ची मैथियस को अपना नाना बोल रही है और पहले भी मिल चुके हैं। गर्ड इसके बारे में मैथियस से पूछता है तो मैथियस गुस्से में बोलता है कि क्या तुमको क्या लगता है कि मेरी बेटी को मैंने ही किडनैप किया है, और गर्ड को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। नर्स रूट हैना का DNA टेस्ट के लिए भेजती हैं और इसके बाद बोलती हैं कि डॉक्टर हैमस्टर्ड तुम्हें अपने साथ अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और हैना अपने मॉम से मिलने की बात करती है तो नर्स मान जाती हैं। हैना लीना से मिलने जाती है और लीना के हाथ में कुछ देते हैं। बोलती हैं कि आप हर वक्त उनकी नज़र में हैं और चली जाती हैं। लीना आँख खुलती है और वो चीज़ था एक कांच का टुकड़ा जिसे लीना ब्लैंकेट के नीचे छुपा देती हैं और इस कांच के टुकड़े को आप लोग याद रखना, बाद में काम आएगा। डॉग टीम एक कपड़े को देखती है और एक जगह को जो बिल्कुल मिलिट्री के खाली बेस जैसा लगता है वो
आयडा को इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो एक आदमी उन पर छुप के नज़र रख रहा था। गर्ड फिर लीना के पास आता है और उसका असली नाम पूछता है। वो नहीं बताती तो गर्ड लीना की एक फ़ोटो उसे दिखाता है। बोलता है इसे जानती हो? तो वो बोलती है नहीं। फिर डुप्लीकेट लीना रियल लीना के बारे में पूछती है तो गर्ड उसकी कहानी उसे बताता है और उसके किडनैपिंग की स्टोरी भी। स्टोरी में सीन उसी रात को दिखाया जाता है जहां वो गुम तो हुई थी और उसे उसी टाइम किडनैप कर लिया गया था और फिर उसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। गर्ड चला जाता है तो लीना डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। नर्स और डॉक्टर हैम्स्टर हैना को ले जाते हैं और उनको देख मैथियस भी उनके पीछे चला जाता है, पीछा करता है। डॉक्टर हैम्स्टर हैना को अपने हॉस्पिटल ले आते हैं और मैथियस उनको देख के चला जाता है। पूरी टीम परमिशन उस मिलिट्री बेस के अंदर जाते हैं तो एक धमाका होता है। एक आदमी को बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है क्योंकि वहाँ चारों तरफ माइंस थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डुप्लीकेट लीना को दिखाते हैं और उसको किसी ने रस्सियों से बांध कर रखा है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बोलता है कैसी हो लीना, और वो बोलती है मेरा नाम लीना नहीं है। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और लीना मदद के लिए चिल्लाती रहती है। नेक्स्ट सीन में आयडा फ़ोन पर बॉम्ब स्क्वाड को भेजने के लिए बोलती है। हैना डॉक्टर हैम्स्टेड के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हैना अपने रूम आती है और उसके रूम के सारे पर्दे नर्स बंद कर देती है। नर्स उससे कोई चीज़ चाहिए कि नहीं पूछती है पर लीना कोई जवाब नहीं देती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हैना उठती है और उस कमरे को अपने पैरों से नापने लगती है और बोलती है मुझे सब याद है और मैंने सब अच्छे से किया। इसके बाद फिर लीना का पास दिखाया जाता है और उसके पास फिर वो आदमी आता है पानी और हेयर कलर लेके। वो आदमी बोलता है अगर पानी पीना है तो पहले हेयर कलर करने पड़ेंगे। लीना पहले तो नहीं मानती लेकिन प्यास की वजह से उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। रियलिटी में लीना के पास गर्ड आता है और उसके हाथ के बारे में पूछता है तो गर्ड बोलता है जब लीना 10 साल की थी तो उसने मेरे ही बर्थडे पार्टी पर बारबेक्यू पे अपना हाथ जला लिया था। तो लीना फिर पास सोचती है। उसके बालों को कलर करने के बाद उसको असली लीना जैसा बना देता है और उसके हाथ में भी जलता हुआ रॉड रख के वो निशान बना देता है और वो दर्द से चिल्लाती रहती है। अगली सीन में बॉम्ब स्क्वाड माइंस की तलाशी लेते हैं और बहुत सारे धमाके होते हैं। घर के अंदर जोनाथन बॉम्ब्स की आवाज़ से डर के बेड के अंदर ही छुपा रहता है। करीन टैक्सी से अपने घर लौटती है। अंदर जाके वो देखती है मैथियस लीना के रूम रेडी कर रहा है। करीन के पूछने पे मैथियस बोलता है हैना के लिए। करीन उससे पूछती है हैना ने तुमको कैसे पहचाना? तो मैथियस बोलता है उसे भी वही फीलिंग्स आई होगी जो मुझे आया था। और इस सीन को देख के लगता है कि अब कहीं ना कहीं करीन भी मैथियस पर शक करने लगती है। इन लीनास पास्ट लीना सो के उठती है तो वो किडनैपर लीना के पास ही बैठा था। अब वो लीना को रूल्स बताता है। हर एक चीज़ में रूल्स थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट का टाइम भी फिक्स था। ये सोच के लीना रियल में पैनिक करने लगती है तो गर्ड आके उसे संभालता है। लीना गर्ड से आज का डेट पूछती है तो गर्ड बोलता है 6 सितंबर। तो लीना बोलती है कि वो 5 महीने से वहाँ था। गर्ड उसे हैना और किसी और बच्चे के बारे में पूछता है तो लीना बोलती है जोनाथन। और फिर वो पास्ट में जाती है और उसे जोनाथन ने नींद से जगाता है। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ लीना ने पहली बार जोनाथन और हैना को देखा था। वो आदमी बच्चों से बोलता है कि तुम लोगों की मॉम वापस आ गई। तो लीना बोलती है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, पर वो आदमी बोलता है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं और मैं तुम्हारा पति, और ये बात जितनी जल्दी मान लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा हो। पुलिस घर के अंदर जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। आयडा गर्ड को फ़ोन करके बोलती है लीना से पूछने के लिए उस घर में और कोई है तो नहीं। तो लीना बोलती है वो आदमी जिसके सर में उसने स्नो ग्लोब से मारा था। पुलिस घर के अंदर जाती है और बोलते हैं कि वो आदमी मर चुका है। आयडा जैसे ही उस बॉडी को देखती है तो वो डर जाती है।
गर्ड के पूछने पर आयडा बोलती है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया है किसी ने। वो लोग जोनाथन को ढूंढ नहीं पाते तो लीना बोलती है बच्चों के कमरे में बेड के नीचे जोनाथन छुपा हुआ है। आयडा को जोनाथन मिल जाता है। लीना बोलती है उसे बाहर लाने के लिए जोनाथन को बोलना पड़ेगा कि उसने सब ठीक किया। आयडा भी यही कहती है और वो उसे बाहर ले आती है। लीना उस आदमी के बारे में पूछती है तो गर्ड बोलता है वो मर गया। अब लीना गर्ड को अपना असली नाम जैस्मीन बताती है। गर्ड और पूछता है तो जैस्मीन अपने एड्रेस और डैड के बारे में बोलती है तो गर्ड उनसे कांटेक्ट करने के लिए चला जाता है और जैस्मीन रोने लगती है। गर्ड जैस्मीन के पास आके बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने उसे बस ग्लोब से सर पे मारा था। गर्ड उसे फोटो दिखाता है तो जैस्मीन बोलती है कि ये मैंने नहीं किया। वो पैनिक करने डॉक्टर आके उसे संभालती है। जोनाथन को डॉक्टर हेम्स्टेड के हॉस्पिटल लाया जाता है। एक आदमी कार से नज़र रखता है। डॉक्टर हेम्स्टेड जोनाथन को हैना के रूम लाता है। वो लोग जैसे ही चले जाते हैं तो हैना जोनाथन से पूछती है कि बेबी के बारे में तो नहीं बताया ना। तो जोनाथन बोलता है नहीं। हैना उसके पास लेट जाती है। पास्ट सोचती है। क्रिसमस के टाइम वो आदमी उन दोनों को गिफ्ट देता है, जोनाथन को एक स्नो ग्लोब और हैना को एक बिल्ली टॉय। और ये वही स्नो ग्लोब है जिससे जैस्मिन ने उस आदमी को मारा था और टूट गया था। तब जोनाथन बोलता है क्या मॉम को भी गिफ्ट मिला है? तो वो आदमी बोलता है मॉम को बेबी होने वाला है। डॉक्टर जोनाथन का डीएनए लेती है और उसे एक सनग्लास गिफ्ट करती है। गर्ड उसी प्लेस पर पहुंचता है और उनको उसी होल से सीसीटीवी मिलता है, बट उनको राउटर नहीं मिलता। गर्ड हैना के जाता है, देखता है हैना के बेड के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है जिसमें से एक उसके ग्रैंडफादर का फेस भी है। गर्ड उस पेंटिंग की फ़ोटो खींच कर इनको भेजती है और बोलता है इसी ड्राइंग की वजह से हैना ने मैथियस को पहचान लिया था। शायद लीना ने बनाई थी ये पेंटिंग। फिर गर्ड उन सब मोमेंट्स को इमेजिन करने लगता है। फिर उन्हें राउटर भी मिल जाता है। राउटर मिलने के बाद जो आदमी उन पे नज़र रख रहा था उसकी सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। एक आदमी को गीज़र के अंदर से टाइम बॉम्ब की आवाज़ आता है और वो सबको भागने के लिए बोलता है। सभी बाहर आ जाते हैं और फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है। पोस्टमार्टम दिखता है कि पूरी फेस को कट स्नो ग्लोब से ही मारा गया था जिसका एक टूटा हुआ मिसिंग है। और गाइस ये वही कांच का टुकड़ा है जो हैना ने जैस्मिन को दिया था। डॉक्टर और भी बोलता है कि इस बॉडी का डीएनए हैना और जोनाथन से मैच नहीं करता और कहता है कि इस केस में 3 किडनैपर हो सकते हैं क्योंकि हैना और जोनाथन की माँ एक ही है लीना, पर उनके फादर अलग हैं और इस बॉडी का डीएनए उनमें से किसी का भी फादर नहीं है, मतलब 2 किडनैपर्स और हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट सीन में वो वक्त दिखाते हैं जिस दिन जैस्मिन किडनैप हुई थी। जैस्मिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है और इंटरव्यू देती है। वो बहुत टैलेंटेड थी तो उसे जॉब उसी टाइम मिल जाती है। वो इंटरव्यू दे के जैसे ही पार्किंग लॉट में जाती है तभी वो वहाँ से किडनैप हो जाती है। देन इन रियलिटी जैस्मिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं और रेडी होती हैं, पर अभी तक उसके माइंड से बस उस किडनैपर की बातें ही सुनाई देती हैं। फिर वहाँ जैस्मिन के पापा आते हैं उसे घर ले जाने के लिए। डॉक्टर आते हैं और बोलती हैं हर हफ्ते थेरेपी सेशन के लिए आना पड़ेगा। जैस्मिन हाँ बोलती है। इसके बाद वो अपने पापा के साथ अपने फ्लैट जा रही होती है। उसके पापा उससे बहुत बोलते हैं अभी अकेले ना रह के उनके साथ रहने के लिए, पर वो नहीं मानती। इसके बाद पुलिस टीम को दिखाते हैं और उन्हें लीना के जैसे एक शू मिलता है जंगल में और एक स्कल हेड भी मिलता है। गर्ड उस स्कल को देख एक जगह जाके अकेले बैठ के रोने लगता है और अपने डिप्रेशन का टैबलेट निकालता है, बट वो ख़त्म हो चुका था। करीन रेडियो पे जंगल में मिले स्कल की न्यूज़ सुनती है और सब ये बोल रहे थे कि ये स्कल लीना की है।
करीन गर्ट को कॉल करती है और इसके बारे में पूछती है, पर गर्ट बोलता है कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो स्कल लीना की है या नहीं। जैस्मीन अपने फ्लैट पहुंचती है। वहां एक आदमी आता है और उनको बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से आया हूं और मुझे आपकी सेफ्टी के लिए भेजा गया है। और जैस्मीन वहां से जाने लगती है, पर वही किडनैपर उस पर नज़र रख रहा था। करीन घर आती है और देखती है मैथियस उसी स्कल का न्यूज़ देख रहा था, जिसे देख वो बहुत रोता है और करीन उसे संभालती है। आयडा गर्ट के पास आती है और उसे उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है जिसका फेस बिगड़ा हुआ था, और ये फ़ोटो सॉफ्टवेयर सिस्टम से इमेजिन करके बनाया गया है। फिर गर्ट चला जाता है और आयडा को गर्ट के डिप्रेशन की टैबलेट मिलती है। नर्स जोनाथन और हैना को स्टेयर्स चढ़ने की प्रैक्टिस कराती है, पर जोनाथन डर रहा होता है। उनको एक लड़का देख रहा होता है जिसका नाम है रूबेन और वो डिसेबल है। हैना उसे लेने आती है, पर वो फिर भी नहीं जाता। तो हैना उसके कान में आके बोलती है कि अगर ये नहीं करोगे तो पापा तुम्हें छोड़ के मुझे और मॉम को लेके चले जाएंगे। और जोनाथन फिर रोने लगता है, तो नर्स उसे ले चली जाती है। और हैना बोलती है फिर से कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मैंने सब अच्छे से किया। हैना ड्राइंग कर रही होती है, तभी उसे मिलने आती है नर्स रूट और हैना को एक कहानियों का किताब भी गिफ्ट करती है। उसके बाद उस स्कल को दिखाते हैं। एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये लीना का स्कल नहीं है, पर इसके हेयर बैंड में 2 बात लीना के हैं और इस औरत को मरे 15 महीने हो चुका है। तो आयडा और गर्ड बात करते हैं। जैस्मीन 5 महीने से वहाँ थी और ये स्कल 15 महीने पुराना है। बीच के लगभग 10 महीने और भी लड़कियां इसका शिकार हुई होगी। और आयडा बोलती है करीब करीब लीना जैसे दिखने वाली ऐसी औरत जो 5 से 6 साल तक गायब हो, उनका पता लगाने के लिए। और जाते हुए आयडा गर्ड को उसका मेडिसिन वापस कर देती है। गर्ड मैथियस और करीन के पास आके उस किडनैपर का फोटो दिखाता है और पूछता है कि उन्होंने कभी इस आदमी को देखा है या नहीं। तो मैथियस मना कर देता है। नर्स रूट अपने घर आती है और देखती है लाइट नहीं है। वो फ़ोन का फ्लैश ऑन करके देखती है सभी मेन स्विचेस बंद है। वो उनको ऑन करती है, तभी अंदर से कुछ आवाज़ आता है, तो वो देखने के लिए जाती है, पर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जैसे 7 बजता है, जैस्मीन टॉयलेट जाती है। जैस्मीन अभी तक वो सारे रूल्स फॉलो कर रही थी। वो अपने सामान से हेयर कलर निकालती है और अपने बालों को फिर कलर करके पहले जैसा बना देती है। मतलब अब वो इन सब से आगे बढ़ना चाहती थी। करीन से बोलता है कि हैना उनके साथ ही रहेगी, बट करीन इसके लिए एग्री नहीं करती। मैथियस के रीज़न पूछने पर वो बताती है कि हैना मुझे याद दिलाती रहेगी कि लीना के साथ क्या हुआ था, इसलिए मैं उसे यहाँ रखना नहीं चाहती। हैना ड्राइंग कर रही होती है और नर्स उसकी फ़ोटो ले लेती है। और ये बात आप लोग याद रखना। आयडा हैना के पास आती है और उसे वही फ़ोटो दिखाने लगती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारे पापा है। तो हैना बोलती है हाँ। फिर उसे और एक आदमी और एक एक्टर का फ़ोटो दिखाती है, पर तब भी हैना बोलती है कि ये भी पापा है। आयडा हैना से पूछती है कि क्या वो कभी मॉम के बिना रही है। तो हैना बोलती है 8 ब्रेकफास्ट, फिर मॉम वापस आ गई थी। अब नर्स रूट को दिखाते हैं जो बेहोश हुई पड़ी थी, पर उनके साथ क्या हुआ था ये नहीं दिखाते। जैस्मीन का डोर नॉक होता है। वो पूछती है तो बाहर से एक औरत जो जैस्मीन की नेबर थी वो बोलती है आपके पापा ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। वो औरत जैसे ही चली जाती है तो जैस्मीन जल्दी से सामान को अंदर ले लेती है। वो उस सामान में देखती है कि वही चॉकलेट जो हैना और जोनाथन खाता था और वही हेयर कलर। तो जैस्मीन समझ जाती है कि ये उसके पापा ने नहीं, उसे किडनैपर ने भेजा है। तो अब वो बहुत रोती है। गर्ड जैस्मीन के पास जा रहा होता है और साथ में आयडा से भी बात करता है। आयडा अभी नर्स रूट के घर पे होती है। आयडा गर्ड से बोलती है शायद नर्स रूट बल्ब बदलते टाइम गिर गई हो। गर्ड कॉल रख के जैस्मीन का डोर नॉक करती है, तो जैस्मीन सामान को जल्दी से एक कोने में रख के डोर खोलती है। गर्ड अंदर आके जैसे ही वो सामान देखता है तो जैस्मीन बोलती है कि उसकी पड़ोसी ने दिया है। वो उसे सच नहीं बताती। गर्ड जैस्मीन से पूछता है कि आपने वहाँ कभी किसी और आदमी या फिर किसी और औरत के होने का एहसास किया है। तो जैस्मीन बोलती है कि नहीं, एक ही आदमी था और मैंने सिर्फ एक ही औरत के बारे में सुना था और वो है लीना।
गर्ड उसे फ़ोटो दिखाता है तो जैस्मिन उस रात को सोचती है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, और हमें पता चलता है कि वो आदमी तो किडनैपर है ही नहीं। उसी आदमी के कार से जैस्मिन का एक्सीडेंट हुआ था और वो एम्बुलेंस को फ़ोन करने वाला था, पर तभी उसके सर पे कोई आके मारता है। पर उस आदमी के डर से जैस्मिन गर्ड को झूठ बोल देती है कि हाँ, वो इस आदमी को जानती थी। लास्ट सीन में एक आदमी सेम टू सेम वही स्नो ग्लोब और वो कैट टॉय खरीदता है, और कोई शक नहीं कि यही किडनैपर है। और बस यही एपिसोड 4 ख़त्म हो जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आइनेस पुलिस टीम को बोलती हैं कि 10 महीने में जो लड़कियां गायब हुई थी उनकी बॉडी भी यहाँ पर मिल सकती है। तो डॉग टीम सर्च के लिए चला जाता है और वहाँ पर एक डॉग को शोल्डर का स्कल मिलता है, तो वो तुरंत ही इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में गर्ड अपने डिप्रेशन के डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर उसके टैबलेट चेंज करने के लिए बोलता है, तो उसके लिए उसे एडमिट होना पड़ेगा, पर गर्ड इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी गर्ड को आयरा का कॉल आता है। वो उससे बॉडी के बारे में बोलती है, तो गर्ड बोलता है कि देखने के लिए उसके हाथ पर निशान है या नहीं। आयरा देखती है तो उसके हाथ में भी निशान था। आयरा बोलती है कि फॉरेंसिक वालों का मानना है कि ये बॉडी 6 महीने पुरानी है। तो गर्ड बोलती है तो फिर एलिना नहीं हो सकती। फिर आयरा उसे आज का न्यूज़पेपर देखने के लिए बोलती है। गर्ड डॉक्टर के पास से चला जाता है और वो आज का न्यूज़पेपर देखता है जहाँ पर रिपोर्टर्स हैना को ज़ॉम्बी बोलता है। आयरा कॉल करती है और बोलती है कि ये फ़ोटो डॉक्टर हेम्स्टेड के हॉस्पिटल से ही ली गई है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये फ़ोटो किसने ली होगी। मैंने एपिसोड 4 में बोला था, जिसको भी पता है वो कमेंट करे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, रिपोर्टर मैथ्यूस को घेर के सवाल जवाब करने लगता है। वो घर आके करीन को बोलता है कि मैं हैना को कल ही घर लेके आऊँगा। करीन नहीं मानती तो जोनाथन का क्या होगा, उसे वही छोड़ दोगे। पर मैथ्यूस कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। करीन गर्ड को कॉल करती है और सारा सिचुएशन बोलती है। गर्ड इसके बाद डॉक्टर हेम्स्टेड से बात करता है और बोलता है हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है। तो हेम्स्टेड बोलता है कि कैमरा कुछ दिनों से ख़राब था, तो शायद इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किसने फ़ोटो ले लिया होगा। हैना उसके ग्रैंडफादर के साथ बेंच पर बैठी हुई थी कि तभी उसे दूर बेंच के पास अपना कैट सॉफ्ट टॉय दिखते हैं और जोनाथन को अपने पिलो के नीचे वही स्नो ग्लोब। मतलब एपिसोड 4 के लास्ट सीन में उस आदमी ने बिल्कुल यही सेम टॉय खरीदा था इन दोनों को देने के लिए, पर जोनाथन उस ग्लोब को तोड़ देता है। मतलब वो अब उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता। जैस्मिन अपने घर से बाहर निकलती है, पर वो आदमी उसे माइंड से बोलता है, मना करता है घर से बाहर जाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं मानती और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इसके बाद वो घर आके वही स्नो ग्लोब के टुकड़े से अपना हाथ काटने लगती है और बाथ टब में पूरा मनी जा ही रही थी कि डोर पर उसकी पड़ोसी आ जाती है और उसे बोलती है कि आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैस्मिन बोलती है कि ठीक है, और जैस्मिन रूफ पर देखती है कि तो उसे होल दिखता है। मतलब अब जैस्मिन समझ जाती है कि उसके अंदर कैमरा है और उसी से वो किडनैपर उस पर नज़र रख रहा था। तो वो बहुत रोती है और पास्ट सोचती है वो हैना और जोनाथन को पढ़ा रही थी, और तभी वो रोने लगती है तो जोनाथन और हैना उसे अपने रूम ले जाते हैं। जोनाथन अपना स्नो ग्लोब उसे देती है तो वो खुश हो जाती है। इसके बाद करीन के घर एक लड़का आता है जिसका नाम है फ्लोरियन, और ये लीना का एक्स था। लीना के किडनैप के टाइम लीना इसी के साथ रिलेशन में थी और प्रेजेंट टाइम में ये अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ बाहर रहता है, और गर्ड ने इसे बुलाया था डीएनए सैंपल और कुछ पूछताछ के लिए। आयरा गार्ड को बोलती है अब तक 8 लड़कियों का किडनैपिंग का पता चला है और इन सबको जंगल में दफनाया गया है। तो गर्ड बोलता है लीना जंगल में नहीं हो सकती क्योंकि वो ओरिजिनल थी और ये सब उनकी कॉपीज़ थे, तो ये किडनैपर ने लीना को ज़रूर अपने पास ही कहीं रखा होगा। तभी आयरा देखती है कि सिक्योरिटी कंपनी का बॉस आए हैं और इस आदमी का चेहरा आप लोग बिल्कुल मत भूलना। आइनेस बोलती है कि सिक्योरिटी ऑफिस ने कंप्लेंट वापस ले ली है और गर्ड चला जाता है। मैथ्यूस घर आके करीन से माफ़ी मांगने लगता है तो करीन बोलती है फ्लोरियन आया था। मैथ्यूस पुलिस स्टेशन आता है और एक आदमी जो लीना का दोस्त था मुराद, वो बोलता है कि उन सबको बुलाया गया है जिसके साथ लीना गायब होने से पहले रिलेशन में थी। फिर फ्लोरियन बाहर आता है तो गर्ड मैथ्यूस को लेकर अंदर आ जाता है और बोलता है कि हमें शक है कि हैना का बायोलॉजिकल फादर फ्लोरियन है। तो मैथ्यूस बोलता है कि अगर ये प्रूफ हो गया तो हैना हमसे दूर चली जाएगी और तुम यही चाहते हो ना। तो गर्ड उसे करीन के बारे में भी सोचने के लिए बोलता है। तो मैथ्यूस बोलता है कि ये तुम कह रहे हो और हमें
अब पता चलता है कि मैथ्यूस गर्ड से इतनी नफरत क्यों करता है। गर्ड और करीन पहले रिलेशन में रह चुके हैं। मैथ्यूस और करीन की शादी के बाद भी आइडा अपने उस साथी से मिलने आती है जिसने अपना पैर खो दिया था। आइडा उसे सॉरी बोलती है क्योंकि गलती सारी उसी की थी। अगर वो बॉम्ब स्क्वाड के आने का इंतज़ार करता तो शायद आज उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता, पर वो उससे बात नहीं करता और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो आइडा चली जाती है। जैस्मिन अपने बालों को फिर से लीना जैसा कलर करने लगती है। लीना जोनाथन से बोलती है, कल ग्रैंडपा मुझे लेने आएंगे, जल्द ही मैं, मॉम और डैड तुमको ले जाएंगे, तब तक तुम किसी से बात मत करना। जोनाथन बोलता है कि मॉम मर चुकी है। पास दिखाते हैं लीना की आवाज़ आती है जिस दिन लीना ने एक बेबी सारा को जन्म दिया था और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लीना उस आदमी को बोलता है हॉस्पिटल चलने के लिए, पर वो आदमी लेके नहीं जाता और लीना और वो बच्चा मर जाता है। गर्ट को फ़ोन आता है और उसे एक वीडियो भेज दिया जाता है एक कार के जलने की, और ये वही कार था जिससे जैस्मिन का एक्सीडेंट हुआ था। फ्लोरियन को गर्ट फिर बुलाता है और उसे बोलता है कि आपका और हैना का डीएनए मैच कर गया है, हैना का फादर आप ही हो। तो फ्लोरियन बोलता है कि अभी मेरी एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, और वहाँ से चला जाता। तो गर्ड आइडा को कॉल करके सब बोल हैना के जाने का टाइम आ जाता है और वो जोनाथन को चुप रहने के लिए बोल कर चली जाती है। गर्ड जैस्मिन के फ्लैट आता है। वो जैस्मिन से एक ग्लास पानी मांगता है, तो जैस्मिन जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है तो गर्ड दिखता है उसने अपने बालों को फिर से बदल दिया था। वो उससे वॉशरूम का बोल जाता है और वॉशरूम के डस्टबिन में उसे वही हेयर कलर का पैकेट दिखता है और वो उस कैमरे की तरफ भी देखता है और वो आदमी जैस्मिन पे नज़र रखे हुए था। गर्ड बाहर आके फिर से एक और होल के अंदर देखता है और अब उसे भी शक होता है, पर वो चला जाता है। जैस्मिन अपने सामान से वही कपड़े निकालती है जो वो उस घर में पहनती थी और वो आदमी बोलता है कि अब तुम घर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वो फिर ड्रेस चेंज करने लगती है और वो आदमी उस पर नज़र रखता है और यहीं पर ही एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। जैस्मिन फिर से लीना जैसी रेडी होती है। गर्ड ड्रीम देखता है जहाँ लीना हेल्प के लिए बोल रही है और तभी वो नींद से जाग जाता है। गर्ड अभी तक जैस्मिन के घर के नीचे नज़र रख रहा था। मैथ्यूस रिपोर्टर से बचते हुए हैना को अपने घर लाता है। करीन हैना से बात करने की कोशिश करती है पर हैना उनसे कोई बात नहीं करती, तो मैथ्यूस हैना को लेके अंदर चला जाता है। जोनाथन के पास रुबेन आता है। वो जोनाथन से बात करता है पर जोनाथन बोलता है मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पापा से प्रॉमिस किया था। तभी एक्सीडेंट वाली रात दिखाते हैं। वो किडनैपर उस ड्राइवर को मार के घर में ले आता है। जोनाथन से बोलता है कि अंकल का ख्याल रखना और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। मैथ्यूस हैना से बोलता है कि तुम्हारी मॉम के गोद में जो ये बच्चा है वो कौन है। तो हैना बोलती है कि वो सारा है, हमारी बहन, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही। और फिर करीन मैथ्यूस को बुला लेती है। करीन मैथ्यूस को हैना को लेके अभी भी एग्री नहीं, तो मैथ्यूस बोलता है कि हैना यहीं पर रही। तो करीन वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यूस के पूछने पर वो बोलती है कि मैं कुछ दिन अकेले रहने के लिए जा रही हूँ और फिर वो चली जाती है। आइडा गर्ट को बोलती है कि एक्सीडेंट की रात से ही एक आदमी जो नीदरलैंड से था वो गायब है और उसकी शक्ल AI डेवलप फोटो से मिलता है। गर्ट पूछता है कि क्या उसका हाथ हो सकता है, तो आइडा बोलती है नहीं, क्योंकि वो 3 महीने पहले ही अपनी बीवी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका से यहाँ शिफ्ट हुआ था। आइडा गर्ट से बोलती है तुम्हें जैस्मिन से पूछना पड़ेगा कि उसने झूठ क्यों बोला, तो गर्ट हाँ बोलता है। जैस्मिन कॉल करके अपना थेरेपी सेशन आज कैंसिल करती है। जोनाथन से मिलने करीन आती है हॉस्पिटल। जैस्मिन पास्ट सोचती है जिसमें अब हमें सब पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। जैस्मिन बच्चों को पढ़ाती है तो उस वक्त वो आदमी घर आता है। सब हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं तो जैस्मिन फिर रोने लगती है। वो आदमी बोलता है कि बच्चों के सामने रो के रूल्स मत तोड़ो। किडनैपर बोलता है इसकी सज़ा तुमको मिलेगी लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद। वो आदमी जैसे पीछे चला जाता है तो जैस्मिन वही स्नो ग्लोब लेके उस आदमी को, एक सेकेंड, इस आदमी को पहचान रहे हो ना? जी हाँ, वही आदमी, सिक्योरिटी कंपनी का बॉस। हाँ, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जैस्मिन स्नो ग्लोब से मारती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और स्नो ग्लोब टूट जाता है। जैस्मिन हैना और जोनाथन को भी भागने के लिए बोलती है और वो भाग जाती है। और अब क्या हुआ था ये हमें पता है। मैथ्यूस नींद से जाग जाता है। हैना के रूम आकर देखता है तो हैना नहीं है। बाहर हॉल में देखता है तो हैना किसी को देखकर अपना हाथ हिला रही थी। मैथ्यूस हैना से पूछता है पर हैना बोलती है कि कोई उसके खिड़की पर पत्थर मार रहा था। फिर मैथ्यूस शटर बंद कर देता है और हैना उसे देखती है कि कैसे शटर क्लोज और ओपन होता है।
फिर वो अपने रूम जाते टाइम देख लेती है डोर कीज़ वही डोर पर ही है। फिर वो चली जाती है। सुबह उठ के मैथियस एंट्रेंस को खुला देखता है। फिर वो हैना के रूम जाता है पर हैना नहीं होती, तो वो हैना को ढूंढने लगता है। हैना उसे किडनैपर के साथ जैस्मिन पे नज़र रख रही थी और किडनैपर उसे सोने के लिए भेज देता है। तो वो किडनैपर देखता है कि जैस्मिन ने ड्रॉअर से एक चाकू निकाल के अपने हाथ पैर छुपा लेती है। फिर वो किडनैपर जैस्मिन को मैसेज करके बाहर आने के लिए बोलता है। मैथियस गर्ड को कॉल करके बोलता है हैना नहीं मिल रही, तो गर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। किडनैपर मीडिया को मैसेज करके जैस्मिन के घर भेज देता है और पुलिस वाले को मीडिया घेर लेती है। तो गर्ड थी है जैस्मिन दूसरे डोर से कहीं जा रही थी। गर्ड उसका पीछा करता है। गर्ड वही सिक्योरिटी कंपनी के हेड को देखता है और उसका पीछा करता है। गर्ड आयरा को कॉल करके मैथियस के घर पुलिस को भेजने के लिए बोलता है और आयरा को ये पता लगाने के लिए कहता है कि लीना के साथ सिक्योरिटी कंपनी के हेड का क्या रिलेशन है। हैना जैस्मिन के हाथ पर हथकड़ी लगा देती है और हैना उस आदमी से कहती है कि क्या हम सिस्टर रूट को मेरी नानी बना के ले चले। तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। हैना बोले कि ठीक है, तो फिर मुझे समंदर देखनी है। तो वो आदमी इसके लिए मान जाता है। आयरा सिक्योरिटी कंपनी में आती है और लीना और हेड के बारे में सर्च करवाती है। वो वहाँ पर एक फ़ोटो देखती है जहाँ उस किडनैपर के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है। उसके ग्रैंडमदर का चेहरा बिल्कुल लीना से मिलती है। उसे पता चलती है कि 13 साल पहले लीना का डोर गलती से बंद हो गया था, तो वो उसे एक वेपन से खोलने की ट्राई करती है और अलार्म बज जाता है। उसको ठीक करने के लिए जिस आदमी को भेजा जाता है वो वही किडनैपर था। जैस्मिन उस आदमी से पूछती है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तो हैना बोलती है क्योंकि मैं चाहती थी। और उस रात को फिर से दिखाते हैं जैस्मिन को जिसने टक्कर मारा था उसको और कोई नहीं, हैना ने आके पीछे से मारा था। वो अपने डैड को बोलती है इस बार एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, क्योंकि मुझे ये मॉम बिल्कुल पहले वाले मॉम की जैसी लगती है। उन्हीं की तरह कहानियाँ सुनाती हैं। तो वो आदमी हैना को सब समझा के एम्बुलेंस को कॉल करता है। मैथियस गर्ड को कॉल करता है हैना के लिए और उसको ज़रा सा भी सब्र नहीं, वो खुद चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। आयरा जोनाथन को आदमी की फ़ोटो दिखा के पूछती है कि ये कौन है। तो जोनाथन बोलता है पापा, पर बहुत बूढ़े। और एक फ़ोटो दिखाती है तो जोनाथन बोलता है पापा पर बहुत यंग और मॉम पर बहुत अलग। इसे 12 बजता है तो जैस्मिन बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो आदमी एक जगह गाड़ी रोक के जैस्मिन के हाथ से वो चाकू निकालता है को ले जाता है। गार्ड को कॉल करके जोनाथन से कहीं सारी बात बोलती है। वो आदमी पीछे मुड़ता है और जैस्मिन अपने पैर के अंदर से वही स्नो ग्लोब का टुकड़ा निकाल के बेहोश होने का ड्रामा करती है। वो आदमी जैसे ही उसके पास आता है तो जैस्मिन उठ के उसको स्टैब कर देती है और वो आदमी घायल हो जाता है। गर्ड उसी जगह पहुंचकर वैन के अंदर देखता है कोई नहीं है, तो वो समंदर के किनारे आके देखता है कि वो आदमी घायल पड़ा है। गर्ड उस आदमी से पूछता है कि लीना को कहाँ दफनाया है। तो वो आदमी बोलता है घर के बगीचे में, और फिर उसका डेथ हो जाता है। जैस्मिन हैना को लेके समंदर में जाती है और गर्ड भी इनको देखता है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि लीना के स्कल को भी ढूंढ लिया गया है और बस इसी के साथ डियर चाइल्ड सीरीज़ का एंड हो जाता है।